हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में whom का यूज़ किया जाता है एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। आपको सामने स्पेलिंग दिखाई दे रही होगी WHOM, जिसे इंग्लिश में whom पढ़ते हैं। और ये जो whom वर्ड है, ठीक है, इसके इंग्लिश में दो मतलब होते हैं। ठीक है, एक तो इसका मतलब होता है किसे, किसको। जब इंग्लिश के सेंटेंसेस में whom का यूज़ क्वेश्चन वर्ड के रूप में किया जाता है, तब whom का मतलब हो जाता है किसे, किसको। ठीक है, और whom का जो है दूसरा मतलब होता है जब इंग्लिश के सेंटेंस में बीच में सेंटेंसेस के बीच में या फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब इंग्लिश के सेंटेंस में whom का यूज़ किया जाता है, तब इसका मतलब हो जाता है जिसे, जिसको। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो whom वर्ड है इसके दो मतलब होते हैं। इसका पहला मतलब होता है किसे, किसको, और इसका दूसरा मतलब होता है जिसे, जिसको। अब बात कर लेते हैं कि whom का मतलब किसे, किसको, कहाँ पर होता है। देखो, जब हम इंग्लिश के सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वर्ड आते हैं किसे, किसको। और किसे और किसको के लिए इंग्लिश में whom वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, whom वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा एग्जाम्पल की समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है सामने आपके एक स्क्रीन पर। ठीक है, पेपर पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस? तुम किसे जानते हो। तुम किसे जानते हो, यानी कि किसी से पूछा जा रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम किसे जानते हो, यानी किसे, किसे वर्ड आया। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी, ठीक है, whom do you know, whom do you know, तुम किसे जानते हो या तुम किसको जानते हो। तो यहाँ पर किसे वर्ड आया, किसको वर्ड आया, इसलिए सेंटेंस में यहाँ पर whom वर्ड का यूज़ किया गया। whom do you know, तुम किसे जानते हो। अब देखो, सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क भी, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तुम किसे जानते हो, whom do you know, whom do you know। ऐसी दूसरा सेंटेंस है, तुमने किससे देखा या तुमने किसको देखा। तो सेंटेंस की इंग्लिश बनी whom did you see, whom did you see, यानी तुमने किसे देखा या तुमने किसको देखा। अब देखो, यहाँ पर किसे या किसको के लिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस में whom वर्ड का यूज़ किया गया। इस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड के रूप में जो है जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो whom का यूज़ किया जाता है। और इस whom का जो है मतलब हो जाता है किसे या किसको। ठीक है, अब देखो, दोनों सेंटेंस में आप समझ गए होंगे किसे और किसको वर्ड के लिए यहाँ पर whom वर्ड का यूज़ किया गया। लेकिन इंग्लिश में whom का मतलब जिसे, जिसको भी होता है। जिसे, जिसको कब होता है इंग्लिश के सेंटेंस में, मैं आज की इस वीडियो में आपको यही समझाने वाली हूँ, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, whom के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है किसे, किसको। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है तब whom का मतलब होता है किसे, किसको। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब whom का यूज़ किया जाता है तब इसका मतलब हो जाता है जिसे, जिसको। आइए थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ सामने देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? उस लड़के को बुलाओ जिसे तुमने पार्क में देखा था। या फिर उस लड़की को बुलाओ जिसको तुमने पार्क में देखा था। अब देखो, इसमें जिसे वर्ड आया, जिसको वर्ड आया, तो इसके लिए इंग्लिश के सेंटेंस में इसके लिए क्या यूज़ होगा? whom का यूज़ होगा। ठीक है, whom का मतलब यहाँ पर जिसे या जिसको भी तो होता है ना। चलिए, सेंटेंस किस तरह से बना हुआ है चलिए देख लेते हैं। अब देखो, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? उस लड़के को बुलाओ जिसे तुमने पार्क में देखा था। तो सेंटेंस पहले इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, उस लड़के को बुलाओ, उस लड़की को बुलाओ, इसकी इंग्लिश होगी कॉल द बॉय। ठीक है, कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ। अब इसमें जिसे, जिसे या जिसको। अब जिसे और जिसको को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? whom बोलते हैं। तो यहाँ पर whom लिख देंगे। तो यहाँ पर whom लिख दिया। ठीक है, whom लिख दिया। whom मतलब होता है जिसे, जिसको। अब आगे का सेंटेंस क्या है? जिसे तुमने पार्क में देखा था। अब ये जो आगे का सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी तुमने पार्क में देखा था, यू शा इन द पार्क। देखो, देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। और सी की जो सेकंड फॉर्म होती है शा होती है। ठीक है, और पार्क में इन द पार्क। ठीक है, तुमने को बोलते हैं इंग्लिश में यू, और यहाँ पर देखने को बोलते हैं इंग्लिश में सी, और सी की जो सेकंड फॉर्म होती है शा होती है, शा लिख दिया, पार्क में इन द पार्क। तो सेंटेंस पूरा क्या बना? कॉल द बॉय whom you saw in the park, कॉल द बॉय whom you saw in the park, उस लड़के को बुलाओ जिसे तुमने पार्क में देखा था। अब देखो, यहाँ पर जिसे वर्ड आया, इसके लिए हमने whom वर्ड का यूज़ किया गया। अब देखो, ये जो जिसे वर्ड है यानी कि हिंट दे रहा है सेंटेंस में पूरा, यानी कि किसे, मतलब किसे बुलाओ, किस लड़के को बुलाओ जिसे तुमने पार्क में देखा था। यानी कि इसमें जिसे वर्ड है ये किससे रिलेट कर रहा है? लड़के से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है।
ठीक है, एक तरह से कंजंक्शन का भी काम कर रहा है हूँ, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही है खुद ब खुद अपने आप में। दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, लेडी जिससे तुम कल मिले थे वे मेरी टीचर है। लेडी जिससे तुम कल मिले थे या जिसको तुम कल मिले थे वे मेरी टीचर है। तो सेंटेंस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है लेडी, तो इसके लिए इंग्लिश में लिख देंगे द लेडी, द लेडी लिख दिया। अब इसमें है जिससे, जिसे या जिसको, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टू हुम, वो सॉरी हुम यूज़ करेंगे, ठीक है, हुम लिख दिया, हुम लिख दिया। अब तुम कल मिले थे, यानी कि ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, तो यहाँ पर तुम के लिए यहाँ पर यू लिखेंगे। और मिलने को इंग्लिश में बोलते हैं मीट, और मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट होती है, तो यहाँ पर मैट लिख देंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर कल आया यानी कि बीता हुआ कल, और बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं, ठीक है, यस्टरडे लिख दिया। जो बीते हुए कल होता है उसे यस्टरडे बोलते हैं, यस्टरडे लिख दिया। अब इसमें आया आगे का सेंटेंस बनाएंगे हम, हे के लिए यहाँ पर इज लिखेंगे, मेरी टीचर को के लिए यहाँ लिख देंगे माई टीचर। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, द लेडी whom you met yesterday is my teacher। लेडी जिसको तुम कल मिले वे मेरी टीचर है। द लेडी whom you met yesterday is my teacher। अब देखो इसमें क्या लिखा है, लेडी का संबंध किससे, यानी कि इसमें रिलेशन बता दिया, जिससे तुम कल मिले थे वे मेरी टीचर है, ठीक है। यहाँ पर जिससे, ठीक है, इस तरह से जो है जिसे या जिसको वर्ड के लिए यहाँ पर whom वर्ड का यूज़ किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस के बीच में कहीं भी whom वर्ड का यूज़ मतलब जिक्र आ जाता है, ठीक है, हुम वर्ड आ जाता है बीच में, तो हुम का वर्ड का मतलब हो जाता है जिससे या जिसको। इस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुम वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, हमने एक वर्ड बहुत देखा है इंग्लिश में, ठीक है, हुमेवर वर्ड, ठीक है, हुमेवर वर्ड क्या होता है अब देख लेते हैं। अब देखो हुमेवर वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो हुमेवर वर्ड का मतलब होता है जिस किसी को भी, ठीक है, हुमेवर वर्ड का मतलब क्या होता है, जिस किसी को भी। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें, जिस किसी को भी जरूरत हो उसे किताब दे दो, जिस किसी को भी जरूरत हो उसे किताब दे दो। अब यहाँ पर देखो अंडरलाइन मतलब ये फोकस करो क्या लिखा हुआ है, जिस किसी को भी। और जिस किसी को भी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुमेवर बोलते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर हुमेवर का यूज़ करेंगे। चलिए पहले सेंटेंस को देख लेते हैं किस तरह से इसे ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है। जिस किसी को भी जरूरत हो उसे किताब दे दो, पहले सेंटेंस हम इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, उसे किताब दे दो, तो सेंटेंस बनेगा गिव द बुक टू यहाँ पर को के लिए लगेगा, ठीक है, टू लिख दिया। अब जिस किसी को भी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिस किसी को भी, उसके लिए बोलते हैं हुमेवर, तो यहाँ पर हुमेवर लिख दिया, ठीक है, हुमेवर लिख दिया। अब यानी जरूरत होने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नीड बोलते हैं। थोड़ा सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, तो नीड के बाद एस लगा देंगे तो नीड्स बन गया, और इट मतलब इसकी जरूरत हो, ठीक है। एंड तो सेंटेंस पूरा क्या बना, गिव द बुक टू हुमेवर नीड्स इट, गिव द बुक टू हुमेवर नीड्स इट, यानी किताब उस व्यक्ति को दे दो जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत हो, यानी कि जिस किसी को भी किताब की ज़रूरत है उसको किताब दे दो, ठीक है। हुमेवर वर्ड का मतलब हो गया जिस किसी को भी। इस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस में हुमेवर वर्ड का यूज़ किया जाता है एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। इस तरह से हमने आज की वीडियो में सीखा किस तरह से हुम का यूज़ जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से हुमेवर का जो है वर्ड का मतलब क्या होता है जिस किसी को भी, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किस तरह से मतलब हुमेवर वर्ड का यूज़ किया जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।